of the hour. Well, days after Vice President Jagdeep Dhankar took on the judiciary for its recent judgment setting a timeline for the president to decide on the bills forwarded by governors, BJP MP Nishikant Dubey quoted controversy who criticized the Supreme Court. Echoing the Vice President, Dubey said that the Supreme Court cannot dictate the president as it is the president who appoints the Chief Justice of India. He also asked which law states that the president has to decide on the bills forwarded by governor within a span of 3 months. He also alleged that the top court was taking this country towards anarchy, where Nishikant Dubey also stated that the Supreme Court is solely responsible for inciting civil wars in the country and that the top court was going beyond the limit. The BJP MP also said that if the top court has to make laws, then Parliament should rather be shut down. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। Now, after when it comes to the BJP MP's remark, there was another BJP MP, Dinesh Sharma, who defended Nishikant Dubey's statement, calling out and saying that no one can direct the Lok Sabha and the Rajya Sabha and that the President of India was supreme. मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। The opposition, however, was quick to gun for Nishikant Dubey and the BJP as well, with the Congress terming his comments as defamatory. Congress's allies in the India bloc also linked the BJP MP's comments with the Waqf legal battle in the top court and accused him of spreading anarchy himself. OWC also rained fire on Nishikant Dubey for allegedly threatening the top court, saying that the BJP is doing a fraud and threatening a religious war as far as the BJP which is in power, and you have become so radicalized that you are threatening a court of religious war. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो, पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। This is a defamatory statement against the Honorable Supreme Court. Nishikant Dubey is a continuous person who demolishes all other institutions. Now he has attacked the Supreme Court. Hope Honorable Supreme Court judges take this into notice, because he is not speaking in the Parliament, he is speaking outside the Parliament. Therefore, he can be his attack on Supreme Court is unacceptable. भाजपा के सांसद ने वक्फ बिल के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश किया गया है, उसकी आलोचना जो करी गई है, उसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भाजपा के सांसद का बयान पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, निंदनीय है और बहुत अधिक शर्मनाक है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे, जिनको मस्जिदों से अजान पसंद नहीं है, जिनको हिजाब पसंद नहीं है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें, गृहयुद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। But Supreme Court is there to protect the laws of the country, protect the constitution of the country. This government, which is a barbaric government, barbaric because they don't respect any law. They do whatever they like and try to change the provisions of the constitution and act against the provisions of the constitution. The judiciary is there only to protect the laws. If somebody goes beyond the law, then it is for the Supreme Court to correct them. Now, amid the political storm over Nishikant Dubey's statement, the BJP National President JP Nadda has also issued a statement where he has distanced the party from the BJP MP statements. Nadda saying that the BJP has nothing to do with Nishikant Dubey or Dinesh Sharma's comments on the judiciary and on the Chief Justice of India, and their remarks are personal, rejecting the statement outright. JP Nadda asserted that the BJP has always respected the judiciary and considers the courts as the integral part of our democracy. JP Nadda in a statement as well said that he has instructed party leaders to refrain from making such controversial statements. Sabyasachi is connected with us right now. Sabyasachi, at least the BJP here seems to be owning up what their own leaders, what their MPs have said, however it has quoted controversy and a direction and a warning that has been issued by the BJP National President. Well, that's right. See, the BJP is taking responsibility of the statement given by its own Member of Parliament, Nishikant Dubey, as well as Dinesh Sharma. Now, clear warning has come in from BJP National President JP Nadda, issuing a warning to Nishikant Dubey as well as Dinesh Sharma and other BJP leaders to refrain from making any sort of controversial remarks as far as the Waqf is concerned. In fact, the BJP straight away has said that the party has nothing to do with it. In fact, they do not agree with the statement made by its own leaders, and they also do not support the kind of statement that has come in. In fact, the BJP
accepts that the judiciary is an integral part of the democracy. A strong worded statement coming in from BJP National President JP Nadda, whereas on the other hand, several of the opposition leaders, be it Asauddin Owaisi, who calls the BJP party as a tube light, stating that the BJP is unaware what is Article 142. In fact, Asauddin Owaisi went on to say that this particular article has been brought in by B.R. Ambedkar, and it is the BJP who's radicalized and trying to incite violence in the country based on religious matters. The Congress also is not far behind, where the Congress says that the statement given by Mr. Nishikant Dubey is derogatory in nature and it is extremely unfortunate, and efforts are being made to weaken the Supreme Court in the country. So such sort of remarks continuously coming not in. one but two such BJP MPs who had quoted controversy as far as with their statements against the judiciary is concerned, but where it all began from, as Sabyasachi continues to be with us, we speak of the Vice President of India, Mr. Jagdeep Dhankar, who had earlier taken a swipe at the judiciary in the wake of the recent ruling that sets a 3-month timeline for the President to decide on the bills referred by the governors of the states. Speaking to the 6th batch of the Rajya Sabha interns at the Vice President's enclave, Jagdeep Dhankar questioned, and I quote, that we cannot have a situation where you direct the President of India, and on what basis? Listen in to the Vice President. We cannot have a situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3), Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. However, the Rajya Sabha MP and senior advocate Manan Kumar Mishra has reminded the Supreme Court of various issues, saying that what about issues which is in dire need of the intervention and a direct intervention from the top court? मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहां की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एनकरेज कर रही है उपद्रवियों। Well, Sabyasachi, if such statements, come out from people there, especially who are representatives of the people at large, what message does it really give out? Because at the end of the day, one always looks up to the Supreme Court. Well, that's right. Definitely, one definitely looks up to the Supreme Court. In fact, if you analyze the statement that had been given by Vice President Mr. Jagdeep Dhankar, where he clearly mentions that Article 142 has become a nuclear weapon, which is used against the democracy forces time and again by the Supreme Court. Now, we were hearing the statement given by a very senior lawyer. In fact, he says that Supreme Court should take cognizance what's happening in Manipur as well as what's happening in the state of West Bengal, and cannot turn a blind side towards the violence that is happening in both these states. So clearly a lot of different voices coming in regarding the hearing that is going on in Supreme Court on the Waqf matter, whereas the BJP clearly pointing out that Supreme Court is an integral
part of the democracy, and clearly rejecting the statement that has been given by its own leaders, whereas the opposition clearly stating that it is the BJP who in fact who's trying to weaken the Supreme Court, but there are certain voices who are also questioning the Supreme Court in this regard. All right. Sabyasachi, for the moment, thank you very much for joining in.